अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए साथ शेयर करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 है, जो कि फ़र्स्ट हाफ बुक है फ़िज़िक्स की फॉर 10th क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके टोटल 60 मार्क्स है स्टूडेंट्स। तो ये जो मैं आपके साथ पेपर शेयर करने वाला हूँ, जो टेस्ट सीरीज शेयर करने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनको आपने अच्छे वे से प्रिपेयर करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे टाइम अलाउड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट है जी आपका सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें पहला है आपका द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल बाय ए, बी, सी और डी दिए गए, तो इसका जो राइट है वो है वेव, यानी कि स्टूडेंट्स ए। तो स्टूडेंट्स, मैं जितने भी एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 2, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ए, बी, सी और डी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड अपॉन ए, बी, सी और डी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है आपका डी। उसके बाद है जी आपका 4, कंप्रेशनल वेव आर आल्सो नाउन एज, ए, बी, सी और डी दिए गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है ए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 5, लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द लिसनर द साउंड विल बी, ए, बी और सी और डी दिए गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है आपका सी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, द माइस कैन बी हियर फ्रीक्वेंसी अप टू, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, ए, बी, सी और डी दी गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है डी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 7, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस देन पी इज ए, बी, सी और डी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है नेगेटिव, यानी कि आपका बी। उसके बाद है जी आपका 8, कन्वर्जिंग मिरर विद रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ए, बी, सी और डी दिए गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है सी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 9, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज ए, बी, सी और डी दी गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है डी, यानी कि रियल इमेज। उसके बाद है जी 10, अ पॉजिटिव चार्ज ए, बी, सी और डी, तो इसमें आएगा रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 11, 1 नैनो फैराड इज ए, बी, सी, डी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है आपका बी। उसके बाद है जी आपका लास्ट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम, तो इसमें ए, बी, सी और डी दिए गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है आपका सी। अब आते हैं जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जितने भी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे वे से प्रिपेयर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 2, आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें पहला है डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें दूसरा है जी हाउ डज क्रस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस इन अ वाटर वेव। इसमें तीसरा है जी हाउ मैनी बेसिक टाइप ऑफ वेव्स राइट नेम। ठीक है, उसके बाद है जी 4, नेम्स 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ वेव्स। उसके बाद है जी आपका 5, व्हाट इज सीएसएमएस वेव्स। ठीक है, सेस्मिक वेव भी इसको बोलते हैं। उसके बाद है जी 6, डिफाइन रिफ्लेक्टिव वेव। उसके बाद है जी 7, हाउ लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद है जी 8, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्लू व्हेल। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। राइट साउंड ऑफ स्पीड ऑफ द फॉलोइंग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एयर एंड हीलियम। इसके बाद दूसरा है व्हाट आर दी लेवल ऑफ नॉइस इन डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद है जी 3, व्हाट इज़ द साइलेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, राइट इट्स रेंज। उसके बाद है जी 4, राइट द मीनिंग ऑफ सोनार। उसके बाद है जी 5, शो द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग विद डायग्राम। उसके बाद है जी 6, मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद है जी व्हाट इज मेंट बाय द टर्म्स नियर साइटेडनेस। ठीक है, एंड फॉर साइटेडनेस, हाउ द डिफेक्ट्स बी करेक्टेड। ठीक है, उसके बाद है 8, स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहला है
ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्रिज्म पेरिस्कोप, उसमें दूसरा है वाई कनकेव लेंस कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। स्टूडेंट्स मैं जितने भी आपके साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें और ये वीडियो के साथ साथ इन्हें लिखता रहें, ठीक है, ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। उसके बाद है जी थर्ड, वाई वी अवॉइड स्पार्क्स मैन पुटिंग फ्यूल इन कार्स एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसमें फोर है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन। इसमें पाँचवें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसमें छठा है, इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर लार्जर और स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सेवन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। उसमें एट है, गिव वन एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें कंसेप्चुअल बेस भी हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। उसमें अब पार्ट टू अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन। इसमें पहला है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस एक्सप्लेन इट। उसमें दूसरा है जी an object 10 cm high is placed at a distance of 20 cm from a concave lens of focal length 50 cm. 15 calculate the position and size of image, also state the nature of the image. इसमें अब आपका जी ए पार्ट, फाइंड मैग्निफिकेशंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय क्लियर रे डायग्राम। उसमें बी है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशंस एट 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसमें वेयर 1 m इज इक्वल टू 10⁻6 एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स दी गई है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें है जी 7a, एक्सप्लेन रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बी पार्ट है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ नोट इज 5 cm कैलकुलेट्स frequency of sound, is this frequency is audible a range of human ear। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ इसके जितने भी MCQ शेयर किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं या लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, जो बच्चा ये फॉलो कर लेगा ना उसके 100% मार्क्स कंप्लीट आएंगे। ये आप लिख लें ताकि आपको ये बात एट द एंड पता चल जाए कि हमने कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके साथ शेयर किया स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसके नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अब जो आपके एग्ज़ाम है वो करीब है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत दरकार है, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें जहाँ से आपको कोई भी ट्रबल है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हम इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।